जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने शल्य चिकित्सा या सर्जरी के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा। स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में सुना होगा, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुना होगा, कैटरैक्ट ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा, यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन। स्टोन्स का जो ऑपरेशन होता है इसके बारे में आपने सुना होगा। सिजरिन ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, इसके बारे में भी सुना होगा। अब ये सब किसने सिखाया? कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई? इनकी उत्पत्ति हुई आचार्य सुश्रुत द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने आयुर्वेद शास्त्र में इनका ज्ञान हम लोगों को दिया और इन्होंने बहुत सारे नुकीले और दूसरे अस्त्रों के द्वारा किस तरह से ऑपरेशंस किया जाता है ये सिखाया विश्व को। इसीलिए उनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न शहर में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उनका स्टैचू रखा हुआ है। कोची में भी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर उनका स्टैचू है। तो इसका महत्व कितना ज़्यादा है। अब आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद कहाँ से आया? आयुर्वेद है उपवेद अथर्ववेद का। अथर्ववेद क्या है? वेद जो 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में हम लोगों को सिखाया जाता है चिकित्सा, जड़ी बूटी, दैनिक जीवन का विज्ञान, और उन्हीं का उपवेद है आयुर्वेद। और जो वेद है हमारे सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है। यह श्रुति विद्या थी, मतलब गुरु से शिष्य को बोल बोल के सुनाया जाता था, सिखाया जाता था, समझाया जाता था। सनातन धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ है वेद। इसे ईश्वर की वाणी भी कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र जो है इसे नेत्र कहते हैं वेदों का। वेद चक्षु कहते हैं। इन्हीं के द्वारा आप भविष्य कथन कर सकते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत साधना की, तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उन्होंने पूरा तारा, नक्षत्र, ग्रहों का बारे में सब कुछ समझा, जाना, और फिर उन्होंने ज्योतिष का आविष्कार किया। ज्योतिष में 12 राशियां इन्होंने बनाई, 12 भाव भी बनाए, और 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के द्वारा इन्होंने फलित करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट या ग्रंथ है हम लोग के ज्योतिष शास्त्र में, जिसमें से बृहत पराशर होरा शास्त्र है, जातक तत्व है, फल दीपिका है, भावात रत्नाकर है, सारावली है, और भी बहुत सारे हैं। जिसमें से सारावली में कहा गया है कि आपने पिछले जन्म में जो शुभ और अशुभ कार्य किए हैं उनको आप ज्योतिष के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक रख दिया जाए तो अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह से आप इंसान ने क्या किया था, किन कर्मों की वजह से उन्हें इस जन्म में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वो समझ सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो जो है, ये वीडियो मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसमें फल दीपिका के बारे में बताऊंगा। फल दीपिका को आचार्य मंत्रेश्वर ने, जो दक्षिण भारत के
एक विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में लिखा। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, अलग अलग जगह से बहुत ज्ञान अर्जन किया और उन्होंने इस किताब का इन्होंने लिखावट की। अब इसमें क्या है, इन्होंने जो लिखा उससे फलित ज्योतिष करने में बहुत ही आसान तरीका भी सिखाया है और यह एक प्रामाणिक ग्रंथ है, ऑथेंटिक ग्रंथ है। इसमें 28 अध्याय हैं और 365 श्लोकों के माध्यम से सभी पहलुओं को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और इसी फल दीपिका को पंडित गोपेश कुमार ओझा ने, जो कि एक काशी के विद्वान थे, उन्होंने अनुवाद किया। ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना और इन्होंने बोध कराया। उसमें हर एक श्लोक को अलग अलग तरीके से इन्होंने उसमें समझाने की कोशिश की है, उनका बोध कराया, समझाया कि इसमें क्या है, क्या कहना चाहते हैं मंत्रेश्वर जी। ये पंडित गोपेश कुमार ओझा ने इस किताब में वर्णन किया है, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छा ज्योतिष के बारे में ज्ञान होता है। हर एक भावों को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, समझाया है, बोध कराया है, उनको समझाया है भावार्थ क्या है। इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम भी है भावार्थ बोधिनी। भावों को का अर्थ को समझाने या बोध कराने वाली जो किताब है, पुस्तक है, उसी का नाम है फल दीपिका, पंडित गोपेश कुमार ओझा द्वारा लिखित। तो इसी के बारे में मैं कुछ अपना जो नज़रिया है, जो मैंने समझा है अब तक ज्योतिष के सफ़र में, तो उसे समझाने की कोशिश करूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ज्योतिष क्यों पढ़ें, क्यों समझे, क्या ज़रूरत है ज्योतिष पढ़ने की। क्या ज्योतिष के बाद कोई कुछ मैजिक है कि अचानक से कोई स्विच ऑन किया और सारे काम हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष से आपको आत्मज्ञान होता है, आप अपने बारे में जान सकते हैं, आने वाला समय आपका कैसा रहेगा वो भी जान सकते हैं आप, और इसके लिए मानसिक तौर पर आप प्रस्तुत हो सकते हैं। आपके जीवन में अलग अलग चुनौतियां जो आती हैं, अगर इंसान उसके लिए तैयार हो तो कितना आसान हो उन चुनौतियों का सामना करना, सही समय पर सही निर्णय लेना। इन सारे पहलुओं को ज्योतिष में वर्णन होता है। ये ज्योतिष का अगर हम लोग एक बेस पकड़ेंगे काल पुरुष का, जिसमें 12 राशियों में पहली राशि है मेष राशि, जिसके स्वामी है मंगल देव। यहां से शुरुआत होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे 12 राशियां हैं। और ये पहला भाव है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां या द्वादश भाव, इनसे फलित किया जाता है, समझा जाता है क्या इंसान के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूर्व जन्म में उसने क्या कर्म किए थे, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, जो गलतियां की थी उनको कैसे ठीक किया जाए। अब जो आपने कर्म किए थे पिछले जन्म में, उसको तो आप बदल नहीं सकते हो, परंतु उसका फल आपको प्राप्त होता है। जो अच्छे कार्य किए हैं उसका फल अच्छा मिलेगा, जो बुरा कार्य किया आपने, उसका फल भी आपको बुरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में आपने खूब दान पुण्य कर लिया और अच्छा काम कर लिया तो आपके पुराने जो अशुभ कार्य हैं वो कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कोई कॉमर्स नहीं है, वाणिज्य नहीं है कि सेटअप हो गया।
जैसी करनी वैसी भरनी। काल चक्र में आपको रहना ही पड़ता है और आपको इसका फल देते हैं शनिदेव, अच्छे बुरे कार्यों का। शनिदेव आपकी कुंडली में कहाँ पर स्थापित हैं, इससे यह ज्ञात होता है कि आपने क्या कर्म किए हैं और उसका शनिदेव कैसे फल देंगे उसको। राहुदेव केतुदेव ये आपके पिछले जन्म को कर्म में को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। केतुदेव यानी आपने कहाँ गलतियां की, कहाँ आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया और कहाँ गलतियां की, वह दर्शाते हैं। राहुदेव आपकी ये अधूरी इच्छाएं कहाँ पर रह गई, ये दर्शाते हैं। इसमें ग्रह जो है चलते चलते मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, स्तंभित होते हैं और कुछ कुछ जगह पे ग्रह उच्च होते हैं, नीच होते हैं। यानी जिस भाव में, जिस राशि में ग्रह जाते हैं, कुछ कुछ जगह पर वे खुश होते हैं और कुछ कुछ जगह वे नाखुश होते हैं, दुखी होते हैं। तो कैसे समझा जाए? गोचर में जब ग्रह घूम रहे हैं तो उसका परिणाम क्या आ रहा है? याद रखिए कि गोचर में जो ग्रह घूम रहे हैं उसका परिणाम बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आपने जो जन्म लिया तो उस समय का जो ग्रह नक्षत्र परिस्थिति थी, वो जो स्नैपशॉट अगर लिया जाए यूनिवर्स से, यही एक तो इसका चित्र बनता है। आप गोचर में ग्रह घूमते घूमते जहां जा रहे हैं वहां से आपको परिणाम दे रहे हैं, कहां दृष्टि दे रहे हैं उसका परिणाम देते हैं। ग्रह को शुभ अशुभ दो कैटेगरी में भाग भी किया गया है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें समझाना है, लेकिन ये जो प्रामाणिक ग्रंथ जो है इससे आप बहुत कुछ जान सकते हैं। और इसी के बारे में, फल दीपिका के बारे में मैं अपना जो समझ है उसको पेश करने की कोशिश करूंगा आगामी दिनों में। कहते हैं कि जहां ज्ञान है वहां अंधकार नहीं है। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में, दक्षिण कलकत्ता में एक स्कूल में, एंग्लो इंडियन स्कूल में, जिसका नाम है जूलियन डे स्कूल, वहाँ मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ हम लोग टाई पहनते थे, तो टाई में बैज होता था, बैज। वो बैज लिखा रहता था कि नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान में ताकत है। उस समय वो बातें समझ में नहीं आई उतनी ज़्यादा। अब मैं समझता हूँ कि ज्ञान का महत्व कितना है। तो ऐसी कई बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ और फल दीपिका का ये सीरीज़ आज मैं आरंभ कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि ये आपको कहीं न कहीं कुछ सकारात्मकता की तरफ ले जाएगी। आपका कुछ न कुछ जरूर भला होगा, कुछ को आप समझेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और मेरा प्रयास यही है कि जो मैं सीखता जा रहा हूँ, जितना भी मैं सीख रहा हूँ, वो सारा ज्ञान मैं इस दुनिया से जाने के पहले दे कर जाऊँ। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसके लिए मुझे स्टडी करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके बाद मेरा अपना ज्ञान भी बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। आप जब ज्योतिष सीखते हैं तो आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, अष्टम भाव, गूढ़ भाव। हालांकि ज्ञान ये ज्ञान का भाव भी है, ये भी ज्ञान का भाव है। नवम भाव, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। और जहाँ ये एक्टिव हो जाए आपको बहुत कुछ बातें अपने बारे में मालूम चलेगी। और जहाँ आपको अपने बारे में ज्ञान होगा, आप जीवन को अच्छी तरह से जी सकेंगे। कोई मैजिक फॉर्मूला या कोई ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक
राह दिखाने का एक तरीका है। कौन से राह पर आप जाएंगे, किस तरह से जाएंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन अच्छा हो, आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें, ज़्यादा खुश हो और अपने परिवार मित्रगण सबको और अच्छा रख सकें। इसमें ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप खुश होंगे ना, तभी आप दूसरों को खुश कर सकेंगे। आप अंदर से दुखी होंगे तो आपकी अंतरात्मा जवाब देगी। हालांकि बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग एक्टिंग करते हैं, मन दुखी है लेकिन बाहर से हम दिखाते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातों में पता चल जाता है। और जब ज्योतिष का ये जो कुंडली आपका बनाई जाती है तो आप किस दौर से गुजर रहे हैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम लोग को मालूम चल जाएगा। हालांकि मैं एक छोटा मोटा ज्योतिष हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जितना ज्ञान हुआ है उतनी बातें करता हूँ, आगे जितना ज्ञान होगा उतनी बातें आपसे करता रहूँगा। बस ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है दुनिया को मेरे तरफ से थोड़ा सा बेहतर बनाने का। कहते हैं ना, यूनिवर्स को आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। आप प्रेम दोगे आपको प्रेम मिलेगा, आप कष्ट दोगे आपको कष्ट मिलेगा। तो दूसरों को प्रेम दीजिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा कार्य कीजिए, अच्छा फल आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होगा। आप देखते रहिए, समझते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ आपको समझ में ना है तो मुझसे पूछिए, मैं जितना जानता हूँ आपको बताने की कोशिश अवश्य करूँगा। तो फल दीपिका का यह पहला वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो, प्रारंभिक वीडियो आज तक का यहीं तक रहा। आज मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो से मंत्रेश्वर जी ने क्या कहा है और गोपेश्वर जी ने क्या समझाया हम लोग किस तरह से, उसी का वर्णन मैं करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।